आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं एक बहुत जबरदस्त व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं और एंकर पर्सन हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, अंबर जैदी साहिबा। अंबर जैदी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया जी, आपने एक बार फिर से अपने शो पर बुलाया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका एक बार फिर से शुक्रिया। कश्मीर में ये हुआ है, श्रीनगर में मेरा ख्याल है शायद ये जी। हुआ है कि वहां पर जो लड़कियां हैं कॉलेजेस या स्कूलों की, वो जब बुर्का पहन के जा रही हैं शायद, या अबाया उड़ के जा रही हैं, तो उनको उस पे जो है वो मना किया गया है। तो पहले तो मुझे डिटेल्स बताइएगा कि क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्या हुआ है ये। क्योंकि हमारी तरफ केपीके में इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए गए थे। लेकिन उसमें तो ये कहा गया था कि आप आई पहन के, यानी आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप चादर लेकर आएंगे, आप ये करेंगे वगैरह वगैरह। आपकी तरफ इसकी क्या डिटेल्स है और आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? देखिए आलिया जी, मैं सबसे पहले इस मुद्दे के बारे में बता देती हूँ कि कश्मीर की घटना है, जैसे कि आपने कहा बिल्कुल सही है। कश्मीर में अभी ये बीते हफ्ते ही ये घटना सामने आई थी, जिसमें एक स्कूल के अंदर, जहां पर बच्चियां सारी लगभग मुसलमान ही हैं, क्योंकि कश्मीर में काफी आबादी मुसलमानों की है, और उस स्कूल की प्रिंसिपल भी मुसलमान है, क्योंकि भारत में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस को यूनिफॉर्म लागू करने का उनका अपना राइट होता है, जो इंस्टीट्यूशनल एक राइट होता है उसके तहत। और उसके तहत वो जिस तरह का भी ड्रेस कोड लागू करना चाहते हैं, वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, वो जैसा कि सभी जगह होता है ग्लोबली, वो होता है। लेकिन लड़कियों ने क्या किया, क्लासरूम में भी ऐसा नहीं है कि बुर्का या अबाया पहनने पे मनाही है। आप क्लासरूम में आने के बाद आपको बुर्का या अबाया जो आप पहनते हैं वो आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वहां पर लड़कियां सर ढक कर जाती हैं, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म का दुपट्टा होता है, चुन्नी होती है, वो सर पे ढक लेते हैं। लेकिन जो अबाया होता है, आप जानते हैं, जिसमें पूरी तरीके से कवर हो जाती हैं लड़कियां, जिसकी वजह से काफी सारी इरेगुलरिटी सामने आ रही थी कि कोई यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहा है, किसी की जगह पे कोई और आ रहा है, बहुत सारे। क्योंकि कश्मीर कभी काफी टाइम से एक कॉन्फ्लिक्ट जोन भी रहा है, तो वहां पे सुरक्षा को लेकर भी काफी कड़ी वो सारी चीजें होती हैं। तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ने बच्चों को कहा कि आप क्लासरूम में अबाया पहनना बंद कर दीजिए, आप निकालिए अबाया, और आप अपने जो भी आपका चेंजिंग रूम है या आपका बैग है, आप उसमें रख दीजिए, और क्लासरूम में आप यूनिफॉर्म पहन के आए। और आप अलग अलग रंग के जब आप अबाया पहन के आते हैं, तो उससे यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब होती है। तो जिसको लेकर उन बच्चियों ने मुजाहरे किए और कहा कि ये तो हमारे अल्लाह का फरमान है, हमको कोई नहीं रोक सकता, हम तो अबाया पहनेंगे, और आप कैसे रोक सकते हो। और इसको काफी इस मुद्दे को उठाया गया, और जो कश्मीर में जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, उन्होंने इस मुद्दे को काफी उठाया, और इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे कि भारत में कहीं ना कहीं मुसलमानों के राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है या वायलेट किया जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा 2021 में जो हिजाब को लेकर दिसंबर में शुरुआत हुई थी, और जो कर्नाटका उडुपी कॉलेज में ये विवाद शुरू हुआ था, और जब बच्चों को इस क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने पे जो पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि यूनिफॉर्म में इस तरह की कोई चीज अलाउ नहीं होती, उसको लेकर वो मुद्दा काफी बड़ा बना था, और ग्लोबली इस पे काफी चर्चा हुई थी। तो तब से हिजाब पे काफी चर्चा रही। हालांकि उसके बाद ये सामने आया कि जो हिजाब है या बुर्का है, वो इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट है, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट में भी ये साबित नहीं हो सका, और अब तक जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी हियरिंग इस मामले में हुई, क्योंकि जो बच्चियां जो इस मामले में थी, पूरी पिटिशनर्स, उन्होंने हाई कोर्ट से हटकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ये आया गया, और वहां पे भी अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि हिजाब या बुर्का एसेंशियल टू इस्लाम है कि नहीं। ये एक बात हो जाती है। और जो जितने भी लोग हैं, जब हिजाब या बुर्के की बात आती है या अबाया की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो मुद्दा है वो अबाया को लेकर है। अबाया तो वैसे भी कोई इस्लामिक ड्रेस कोड नहीं है, और ना ही इस्लाम में कोई ड्रेस कोड है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने भी अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि सऊदी अरेबिया में भी क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चियां अबाया पहनकर नहीं आएंगी, क्योंकि अगेन काफी सारी इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, जिसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
भारत में भी यही सवाल था और प्रिंसिपल भी मुसलमान है, बच्चे भी मुसलमान हैं। इसको काफी उठाया गया, उसके बाद प्रिंसिपल को ही काफी प्रेशर बना दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज का, उनको माफी मांगनी पड़ी और ये सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको ये पूरी घटना आपको बताई जो कुछ भी हुआ। ठीक। अच्छा, ये बात तो मैं इसको सही मानती हूँ, यानी जो आपने कहा कि हम हमारी बहुत सारी ऐसी कुछ रिवायात बन रही हैं या कल्चर में हमने अरेबियन कल्चर बहुत ज्यादा शामिल कर लिया, यानी पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर एक ही है। उसमें हम ये तो जी। देखते हैं कि चादर ओढ़ी जाती है, दुपट्टा और चादर, ये तो है जो मुस्लिम जब ओढ़ते हैं। लेकिन जो हम अबाया का हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा ही अच्छा, बिल्कुल जो पहनते हैं उनको पूरा हक हासिल है, पहने, ये इससे कता नजर। मेरा भी ये ख्याल है कि हम ये अरब की ट्रेडिशंस हैं जो हमने अपना ली, चलें ठीक है, ओके, आपकी मर्जी। लेकिन आप ये कह रही हैं कि वहां पर, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि देखिए लिबास पहनने की जो आजादी है वो हर एक को हासिल है, वो अपनी मर्जी से पहनना चाहे पहन ले। मुझे अगर कोई बुरा लग रहा है तो जरूर हो सकता है मैं किसी को बुरी लग रही हूँ, तो इससे कोई इतनी आजादी। लेकिन आपका ये कहना है कि जो स्कूल्स हैं वहां पर, स्कूल्स और कॉलेजेस, वहां पर किसी को भी अपना कोई भी इस तरह का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं है, ऐसा है? नहीं, देखिए स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज में तो अपनी मर्जी का कोई भी कपड़ा, आप बुर्का पहन के जाना चाहिए, छोटे कपड़े बड़े कपड़े, मतलब जो डिसेंट, जो भी आपकी मर्जी के कपड़े हैं, मॉडर्न है, वेस्टर्न है, यहाँ इंडियन है, बुर्का। ऐसा नहीं है, यहाँ के कॉलेजेस में भी यूनिफॉर्म तक है। मैंने अच्छा जिस कॉलेज। यूनिवर्सिटी, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मैंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर, वो जी। वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कहते हैं रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन, ये इसलिए कहा जाता है कि ये वो कॉलेज है जिसमें देवानंद साहब और वहाँ के बहुत सारे ऐसे वो पढ़ के गए, और बहुत एक रिनाउंड और कमाल का इसको कहा जाता प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। है। उसमें अब उस वक्त नहीं था, लेकिन अब हमें ये पता चला है कि वहां पर जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो भी यूनिफॉर्म पहन कर जाती हैं। और तो यूनिफॉर्म में क्या होता है? थोड़ी देर, तो यहाँ पे कॉलेजेस में जो आप कह रहे हैं बड़े छोटे जैसे मर्जी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो कॉलेज में तो अपनी मर्जी के कपड़े, बुरके वाली लड़कियां भी जाती हैं, हिजाब वाली भी जाती हैं, स्कर्ट वाली भी जाती हैं, जीन्स वाली भी जाती हैं, सूट सलवार जो भी पहनना होता है आप वो पहन कर जा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का राइट है कि अगर वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कॉलेजेस में अक्सर ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है कि यूनिफॉर्म होता है। अदरवाइज हम जब स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, जो कि हम पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि हर स्कूल में एक यूनिफॉर्म मेंटेन किया जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं एक बेहतर इंसान बनने के लिए, वो बड़े हो रहे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी शेप अप हो रही होती है, तो वो हर धर्म और जाति, छोटे बड़े से ऊपर उठकर एक बेहतर इंसान, बराबरी का इंसान बनना सीखने के लिए जाते हैं। तो वहां पर यूनिफॉर्मिटी सबको मेंटेन करनी होती है, और ये सबको ही लागू किया जाता है। किसी की भी पर्सनल लाइफ में किसको क्या पहनना है, कल्चरल अटायर पहने, धार्मिक अपना कुछ लिबास पहने, आप कुछ भी पहने, ये सबका अधिकार है। लेकिन जहां पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है वो तो लागू होती है, और हमें वो मानना ही पड़ेगा। और एक इंडिविजुअल का राइट एक इंस्टीट्यूशन के राइट से बड़ा नहीं होता, ये भी एक बड़ी बात है। सिर्फ ये है कि हम चाहे जो उडुपी कॉलेज में हुआ था 2021 में दिसंबर में, उसकी बात करें, इन सारी चीजों को ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है जो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं उनके चलते। अब कश्मीर में जो हुआ है, क्योंकि कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, इलेक्शंस हो सकते हैं, तो क्योंकि अब कश्मीर में सक्सेसफुली G20 भी हुआ, कश्मीर में काफी बदलाव हुए हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो और G20 जब से हुआ है, तो जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लोकल कश्मीर में पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये है कि किस तरह से हम अपनी जो पॉलिटिकल उनका एक ब्राउनी पॉइंट्स किस तरह से क्रिएट करें, या ये किस तरह से, क्योंकि ग्लोबल नैरेटिव कश्मीर का आफ्टर G20 काफी हद तक चेंज हुआ है कि किस तरह से, क्योंकि कितने सारे मुल्कों से डेलीगेट्स आए, उन्होंने कश्मीर में देखा, काफी सक्सेसफुल इवेंट रहा। तो ये साबित करने की अभी कि हम ये एक कोशिश है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो अलग हैं कल्चरली, और हमारे कल्चर को वैल्यू नहीं किया जाता, और हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रैक्टिकल है, इलेक्शन से पहले एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अच्छा, वैसे जो श्रीनगर की जब हम बात करें, कश्मीर की बात करें, तो उसमें हमने फिल्मों में तो हमें तो यही देखा है कि वहां का तो एक अलग से ही रहन सहन का अंदाज है, और उनका जो ड्रेस कोड कह लें आप, यानी आम जो लोग वहां पर जिंदगी में
लिबास पहनते हैं, वो भी उनके बड़े वो एक वो जो वैसे जी जी, पहनते फिरन हैं। फिरन। तो वहां पर क्या अबाया का है कॉन्सेप्ट, या काफी पहले से ये पहना जाता है अबाया? देखिए, एक तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। एक तो होता है हमारा कल्चरल अटायर, कि हम सपोज हम पूरे इंडियन पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। हमारे यहाँ एक कल्चरल अटायर है, साड़ी, सूट, सलवार। तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। ये हमारा कल्चरल अटायर है। लेकिन या हम्म। फिर हम और भारत की बात कर लेते हैं या पाकिस्तान की भी बात करें, अलग अलग रीजन और जो कल्चर के हिसाब से सबके लिबास बदल जाते हैं। जैसे कश्मीर की हम बात करें, वहां पे फिरन पहना जाता है, मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनते हैं। पंजाब में चले जाएं तो वहां पर पंजाबी सूट होते हैं, पटियाला सलवार होती है। और अगर आप बंगाल में या बिहार में जाएं या साउथ इंडिया में जाएं तो वहां पर साड़ियां पहनी जाती हैं, और अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग तरह की साड़ियां होती है, जो स्पेशलिटी होती है अलग अलग स्टेट के कल्चर की। तो ये एक कल्चरल अटायर है। लेकिन जो कल्चरल इन्वेजन वहां पर हो रहा है, जो कि धार्मिक पहचान को कल्चर के नाम पर लोगों के ऊपर फोर्स किया जा रहा है, जैसे कि अबाया, हिजाब, इसका चलन काफी बड़ा है। और धर्म के नाम पर इन सारी चीजों को बच्चों के ऊपर लागू किया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये तो औरतों की चॉइस है, उनको चूज कर लेने दीजिए जो उनका मन करता है। लेकिन जब चॉइस का मसला आता है तो फिर अब उनको चूज करने की आजादी भी नहीं मिलती। जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती, उनका कैरेक्टर एसिनेशन किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप अच्छी औरत नहीं है, आप अच्छी महिला नहीं है, आप जन्नत में नहीं जाएंगी। और इनफैक्ट कश्मीर के एग्जाम्पल है, अभी एक बच्ची थी बोर्ड टॉपर, जिसने 12th में बोर्ड टॉप किया था, उसको इतना ट्रोल किया गया क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था। और जायरा वसीम आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। नहीं नहीं, लेकिन क्या वहां पर इतना जरूरी है हिजाब के, जो नहीं सभी पहनते हैं, कि जो उसको ट्रोल किया गया कि उसने हिजाब नहीं पहना हुआ? जी, वहां पर कश्मीर में काफी हद तक इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, और इस तरह की चीजों पर, क्योंकि स्कूल में भी लड़कियां हिजाब पहनकर जाती हैं, बुर्का और हिजाब का काफी चलन है। और अच्छा नहीं, जो जो हिजाब है वहां पर वो अलाउ है, यानी वो आप पहन के वो उनको जाने देते हैं? सर ढककर जाती हैं लड़कियां, कई सारे स्कूल में ऐसा होता है जिस उस पे नहीं है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है वो अबाया पहनना पर अबाया, है। प्रॉपर ब्लैक अबाया, मुंह ढक के जैसे कि अबाया होता है वैसा, हाँ, तो जाहिर उसकी है कि बात आप, है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। और हम्म, वैसे वैसे आम जिंदगी में वहां पे खवातीन जो है वो अबाया पहनती नहीं जी पहनती? जी, पहनते हैं। पहनती हैं, अच्छा अच्छा, ओके। तो वो ये कह रहे हैं कि वो वहां पर भी उनको इजाजत दी जाए। तो अच्छा, इसमें आपने, क्योंकि अब इस पे तो हमने खैर बात कर ली, हमने जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे मुल्क में भी इस तरह की कुछ जो हैं ऐसी, जैसे कि केपीके में हमने ये सुना, इमरान खान की वहां पर हुकूमत थी जिसको, तो उस वक्त तो उन्होंने एक ऑर्डर्स जारी किए कि जो लड़कियां हैं कॉलेज में जीन्स नहीं पहन कर आ सकती है ना, कि यहाँ पे तो वैसे जीन्स पहनती बड़ी कम है, और जो पहनती है वो उसके ऊपर लॉन्ग शर्ट पहनती है। उन्होंने कहा नहीं, आप पहन ही नहीं सकते, चाहे आप लॉन्ग शर्ट पहने, आप जो मर्जी पहने, नहीं पहन सकते। फिर दुपट्टा सर पे रहेगा। फिर मर्दों तक में जो है वो इस तरह की कुछ वो नोटिफिकेशन हुए, जिसके फिर हमने कहा कि ये क्या आप जो है वो करने जा रहे हैं। लेकिन जो आपने कल्चर की बात की, तो ये जो बात कही जाती है कि तो ये कि स्टेट्स बहुत हैं, जी दूसरा ये कि मुल्क बहुत बड़ा है, और फिर ये बात कही जाती है कि जुबानें बहुत ज्यादा हैं, और फिर जी, उसमें जो कल्चर है वो भी हर स्टेट के बाद डिफरेंट हो जाता है। क्या मैं सही हम्म, कह रही हूँ, गलत? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन है। यहाँ पर कितनी ही सारी तरह की जबानें, खाने और लिबास और सारी चीजें मिलती हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। बावजूद उसके भी हम एक अपने आप को एक तरह से जोड़ते हैं, वो है अपने जो हमारे देश के लिए हमारा प्यार है, और हम सब भारतीय हैं। ये एक बहुत खूबसूरती है इस भारत की, कि हम अलग अलग भाषा, अलग अलग जबान और अलग अलग लिबास होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे जुबानें बदल जाती हैं। तो ये एक भारत की खूबसूरती है, आपका बिल्कुल। आपके ख्याल में कुल कितनी जुबानें वहां पे बोली जाती हैं? यहाँ पर बहुत हजारों जबानें बोली जाती हैं। एक ही स्टेट में बहुत सारी जबानें होती हैं अलग अलग। अगर आप हजारों से कई हजार जबानें भारत में बोली जाती हैं, ये अच्छा। कहा जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल पाता, क्योंकि जब आप गिनने जाएं कुछ ऑफिशियल आंकड़े अलग हैं, फिर उस पे और जब हिस्टोरियंस बताते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि एक ही रीजन में इतने सारी भाषाएं हैं, तो ये कुछ कुछ किलोमीटर्स पे ही भाषाएं बदल जाती हैं।
अच्छा। और जी, जब वो उनकी लैंग्वेज बदलती है तो उसी के साथ जो उनका कल्चर है, यानी कि वो रहन-सहन, कल्चर। पहनावा। जी, और मैंने तो जी, ये भी देखा है कि रंग रूप भी बदला हुआ हमें कई जगहों पे लगता है। हम जब फिल्में देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जी, कुछ लोगों का जो देखते हैं वो, जैसे कि आपकी साउथ की बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो भी बड़ी फ्लरिश कर रही है। जी। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर आप कश्मीर की बात करें, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, कश्मीर में एक अलग खूबसूरती दिखती है, नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती अलग है, साउथ इंडिया की खूबसूरती अलग है। नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ इंडिया जहाँ से हम बात करते हैं, जहाँ पे दिल्ली, राजस्थान और ये सारा पंजाब सारा है, तो यहाँ के लोगों का अलग होता है। तो भारत में आपको तरह-तरह के हर रंग के, हर नए नक्श के लोग मिलते हैं और भारत में इतनी तरह की खूबसूरती जिसमें ज़ुबानें हैं, खाने हैं, रंग, रूप और इतनी सारी चीज़ें हैं। जी, ठीक है, फिर खाने और वो सब तो हमें भी पता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी है ना हमारे उसमें। जी, तो कल्चर जो है, कल्चरल वैल्यूज भी, और जो कल्चर हमें, और तौर पर जो हम लिबास की बात करते हैं इसमें। अच्छा, अभी जी, इसमें ये जो बात की जाती है कि हमारे यहाँ पर एक बड़ा ये सवाल उठाया जाता है कि देखिए यहाँ पर जो है, एक तो ये कि आप उर्दू पर, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो उर्दू में हैं, और हम साथ में इंग्लिश पढ़ाते हैं, और फिर साथ में जो है, अब ये हुआ कि जनाब जो आपकी मदर लैंग्वेज है, या जहाँ पे आप रहते हैं तो वहाँ की भी जुबान, तो आपके उसमें क्या, यानी ये जो सवाल उठाया जाता है कि मादरी जुबान को, मदर लैंग्वेज को, या अगर आप पंजाबी हैं तो आप पंजाबी में ही पढ़ाया जाए, या वो भी, तो ये वहां पर भी है ऐसा कोई इशू, या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मादरी ऐसा देखिए मैं बताती हूँ आपको। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक तो रीजन के हिसाब, जैसे पंजाब है, पंजाबी मीडियम भी मिलेगा आपको, जो गुजराती है गुजराती मीडियम भी मिलेगा आपको, या आप तेलुगु तमिल, वो लोकल मीडियम भी होता है। दिल्ली में ही आप बात करें तो वो सरकारी स्कूलों में उर्दू मीडियम भी मिलेगा, इंग्लिश मीडियम भी मिलेगा और हिंदी मीडियम भी मिलेगा। लेकिन एक वक्त के हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या बच्चों को आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो compete कर पाते हैं और ज्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनकी बेटर होती है, तो वो इंग्लिश मीडियम में ज्यादा प्रीफर करते हैं बच्चे। लेकिन ऑप्शन सारे अवेलेबल होते हैं, लैंग्वेजेस भी सारी बच्चों को पढ़ने के लिए मिलती हैं, क्योंकि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी कंपलसरी होती है बच्चों के स्कूल के सब्जेक्ट में। बाकी हिंदी और इंग्लिश होती है, और उसके अलावा आप, ये डिपेंड करता है कि आपने आर्ट्स ली है या आप साइंस स्ट्रीम में है। ह्यूमैनिटीज की बात करें तो उसमें आपके पास, अगर आप दो तो आपको, जैसे आप मैंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की तो हमें दो लैंग्वेज मस्ट होती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होता है। और हिंदी तो सबको ही पढ़नी पड़ती है, क्योंकि एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हमें कंपलसरी होता है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो जी, हम बात कर रहे हैं इसमें, तो आपको कश्मीर के हालात जो है वो कैसे नजर आ रहे हैं अब? वहां पर क्या डेवलपमेंट्स की जो आपने बात की, हमने भी इसके ऊपर कही है कि जी जनाब, एक एमआर कंपनी वहां पर आ रही है बनाने के लिए, और इस तरह की और भी सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन आप बताइए, आप वहां पर रहती हैं, तो आपके ख्याल में वहां पर क्या अब सिचुएशन? देखिए कश्मीर में काफी बदलाव हुए हैं जब से 370 और आर्टिकल 35A हटा है, काफी बदलाव हुए हैं। और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो खुला है, एमआर आ रही है, जैसे कि आप जानते हैं। G20 हुआ है, और कश्मीर में जो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा, उस पे गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। और अब मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, रोड्स की बात करें, सिनेमा हॉल्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, ये सारी चीजें खुल रही हैं, क्योंकि कश्मीर एक बहुत खूबसूरत स्टेट है भारत का। लोग कश्मीर को देखना चाहते हैं, इनफैक्ट फॉरेन टूरिस्ट भी वहां पर आना चाहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी एक ऐसा मसला था पहले कि लोग जाते हुए डरते थे, लेकिन जब से सिक्योरिटी और ये सारे मसले काफी हद तक कंट्रोल में आए हैं, तो जो लोकल टूरिस्ट हैं वो भी जाते हैं और फॉरेन टूरिस्ट भी, क्योंकि आफ्टर G20 जो कश्मीर है उसको लेकर एक नैरेटिव ग्लोबली चेंज हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट भी अब और ज्यादा वहां पर कश्मीर में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन कश्मीर में जो हम कश्मीरी आवाम की बात करें, जो कश्मीर के आवाम हैं, उनको लेकर उनको खुद अपना एक फ्यूचर नजर आता है कि जो कश्मीर में जो रीजनल पार्टियां थी, जो अलगाववादी पार्टियां थी, जो ये उनको दिखाती की थी कि भारत के साथ हमारा भविष्य नहीं है, उनको समझ में आता है कि उनके बच्चों को किस तरह से
मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से या मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया, पत्थरबाजी या आतंकवाद में उनको झोंका गया, और अपने बच्चों को वो भारत के जो दूसरे शहर हैं उनमें, वहां पर उनके घर भी मिलते हैं, उनके बच्चे वहां पर पढ़ते भी हैं, या दूसरे देशों में भी उनके बच्चे रहते हैं, फॉरेन में पढ़ाई भी करते हैं, और वो सारे उनको ऐशो आराम मिलते हैं, लेकिन उनके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, पत्थरबाजी और आतंकवादी में पढ़ते हैं, आतंकवाद में उनको डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें अब कश्मीर की आवाम को समझ में आए हैं कि किस तरह से ये लोग धर्म के नाम पर गरीब लोगों को अपने जो पॉलिटिकल उनका इंटरेस्ट है उसके लिए इस्तेमाल करते आए हैं। और अब एक बार फिर से जो अबाया का जो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कश्मीर में इन पार्टियों के द्वारा, वो मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट है ताकि कश्मीर की आवाम में एक बार फिर से वही भावना को जो है रही जिसको इस्तेमाल करते आए वो, उसको एक बार फिर से जगाया जा सके कि हम भारत के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और हमें तो आर्टिकल 370 भी चाहिए, 35A भी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस आर्टिकल 35A और 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में जो बदलाव आए हैं वो कश्मीर आवाम को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और वो इसी तरह से आगे कश्मीर काफी बढ़ रहा है। जी अंबर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और हमने अभी इस मुद्दे पर बात की क्योंकि ये पता चला कि आपकी तरफ एक ये वाली खबर है, तो हमने कहा चले इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जो हम किसी और उसकी बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया जी।